हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर कृष्णपाल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मस्सों या कहें वॉट्स के बारे में। दोस्तों, वॉट्स होते क्या हैं, ये दिखते कैसे हैं? दोस्तों, ये छोटी छोटी गांठें नुमा सी होती हैं। ये स्मॉल, रफ या फ्लैट होती हैं। दोस्तों, ये ज़्यादातर पेनलेस ही होती हैं। दोस्तों, ये शरीर में कहीं पे भी, जैसे गले में, नाक पर या चेहरे पे कहीं पर भी हो सकते हैं। ये ज़्यादातर स्किन के कलर के ही होते हैं। दोस्तों, हम ये जानेंगे कि आखिर वॉट्स होते क्यों हैं और इनके होने के पीछे का कारण क्या है। दोस्तों, इनके पीछे का होने का कारण सिर्फ एक वायरस होता है जिसे हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। दोस्तों, ये वायरस छूने से फैलता है। दोस्तों, ये टच करने से फैलता है। दोस्तों, जैसे कि अगर किसी को मस्से हैं तो अगर आपने उसको टच कर लिया और अगर बाई चांस आपकी बॉडी में कहीं पर कट है या कोई छिला कटा हुआ है, तो ऐसे में ये वायरस आपकी बॉडी में फैल सकता है और ये आपकी बॉडी में मस्से प्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा सावधानी रखिए, कभी किसी के भी मस्सों को ना टच करें, क्योंकि ये वायरस केवल छूने से फैलता है। दोस्तों, हमें मस्सों का ट्रीटमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार ये होता है कि ये मस्से हमारे जेनाइटल एरिया को भी कवर कर सकते हैं। ये जेनाइटल एरिया में बहुत ही ज़्यादा घातक भी हो सकते हैं। कई लोग मस्सों को घर पे या फिर नाई की दुकान पे जा कर के ब्लेड से कटवा लेते हैं या धागे से खिंचवा कर काट लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कभी ना करें। ऐसे में ये होता है कि ये मस्से कुछ टाइम के लिए तो हट जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ये अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा करके दोबारा से हो जाते हैं, और जब ये होते हैं तो पिछली बार से ज़्यादा ही होते हैं। दोस्तों, हम बात करें आज इनके ट्रीटमेंट के बारे में, तो दोस्तों आज मैं आपको होम्योपैथी की कुछ बेहतरीन मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, जिनको लेने के बाद आपके मस्सों की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी और कुछ ही दिनों में आप मस्सों से फ्री हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्टिकम मेडिसिन की। दोस्तों, अगर आपको फ्लैट, सॉलिड फ्लैट या कहें फिंगर लाइक, प्रोजेक्शन लाइक वॉट्स हैं, जिसको हम जैसे कि कह सकते हैं कि बेरी के कांटे जो होते हैं उसी की तरह स्किन से बाहर निकले हुए वॉट्स हैं, अगर स्पेशली अगर आपको चेहरे पर वॉट्स हैं, नोज टिप पर वॉट्स हैं या आईलिड पर वॉट्स हैं, तो दोस्तों ऐसे में कॉस्टिकम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, कॉस्टिकम लेने के लिए आपको उसकी 200 की पोटेंसी में लेके आनी है। दोस्तों, कॉस्टिकम 200 को रोजाना आप सुबह, दोपहर, शाम को 2 बूंद सीधा जुबान पर आप सीधा ले सकते हैं। दूसरी मेडिसिन की अगर हम बात करें तो वह है एसिड नाइट्रिकम। दोस्तों, अगर आपके वॉट्स पेनफुल हैं और आसानी से ब्लीड कर जाते हैं, साथ ही आपके स्पेशली अगर जेनाइटल एरिया में वॉट्स हैं और बहुत ज़्यादा जगह में फैले हुए हैं जो आसानी से ब्लीड कर जाते हो या फिर पेनफुल हो, तो ऐसे में एसिड नाइट्रिकम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, एसिड नाइट्रिकम आप 200 पोटेंसी में सुबह, दोपहर और शाम में 2 बूंदें सीधा जुबान पर ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारी तीसरी मेडिसिन की, जो कि थूजा है। दोस्तों, थूजा होम्योपैथी की बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है मस्सों के लिए, साथ ही अगर हमारी बॉडी में कहीं ओवर ग्रोथ है तो उसके लिए भी। दोस्तों, अगर हमारे शरीर में कहीं पर भी किसी भी प्रकार के मस्से हों, जैसे कि आपके अगर गले में मस्से हों, चेहरे पे मस्से हों, या हाथों में मस्से हों, या पाँव में मस्से हों, या आपके जेनाइटल एरिया में मस्से हों, तो ऐसे में थूजा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, थूजा जो होती है वो हमारे शरीर में कहीं पे भी अगर कोई ओवर ग्रोथ होती है तो ये उसे भी, साथ ही उसे भी ख़त्म करती है और उसे भी रोकती है। दोस्तों, बात करें कि थूजा को लेते कैसे हैं, इसको लेना कैसे है, इसको यूज़ कैसे करना है। दोस्तों, थूजा को हम मदर टिंचर, साथ ही डाइल्यूशन में भी यूज़ करते हैं। दोस्तों, थूजा के मदर टिंचर को हम जहाँ पे भी हमारे मस्से हैं वहाँ सीधा डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं या हाथों में लेकर के उसे अप्लाई कर सकते हैं।
और हम जो डाइल्यूशन में उस थूजा की 200 की पोटेंसी लेंगे और उसको रोज़ाना सुबह दोपहर और शाम में 2-2 बूंद सीधा ज़ुबान पर लेंगे। दोस्तों कई बार ये होता है कि हम दवाइयाँ तो लेते हैं लेकिन जो हमारे मस्से होते हैं वो ठीक नहीं हो पाते हैं। दोस्तों कई बार ये हो जाता है कि आप दवाई तो लेते हैं लेकिन उसको प्रॉपरली और टाइम से नहीं ले पाते हैं। कई बार क्या होता है कि आप कहीं बिज़ी हो जाते हैं, तो जैसे कि आपको थूजा अप्लाई करना होती है सुबह दोपहर शाम, लेकिन आप उसको इस्तेमाल करते हैं सुबह में, शाम में, या कई बार आप उसको दिन में एक ही बार यूज़ करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं रह जाती है। तो दोस्तों अगर आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, अगर आप उसे तीनों टाइम यूज़ करेंगे, अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत है तो आप उसे 4 बार भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों थूजा को मदर टिंचर में कहीं पर भी अप्लाई करने से जो मस्से होते हैं वो 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर सूख के झड़ जाते हैं। अगर आप थूजा मदर टिंचर को अप्लाई करने के साथ ही में और भी होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे कि कॉस्टिकम, नाइट्रिक एसिड या थूजा को डाइल्यूशन में साथ में लेंगे तो ऐसे में दोनों ही मेडिसिन मिलके बहुत ही अच्छा इफेक्ट देंगे। दोस्तों आप हमेशा सावधान रहिए क्योंकि ये वायरस हमेशा छूने से फैलता है, तो कभी भी किसी के भी मस्सों को छूने से बचें, हमेशा सावधानी रखिए और किसी भी प्रकार के वायरल संक्रमण से बच के रहिए। साथ में ये भी कहूँगा कि कहीं पर भी लोकल में या अपने घर पर किसी से भी धागे से या फिर ब्लेड से या फिर किसी अन्य तरीके से मस्सों को कभी ना हटवाएं, क्योंकि ये कई बार ये घातक भी हो सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही अपने दोस्तों में, अपने परिवार में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।